तो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फॉर्म हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है और फॉर्म हैंडलिंग को किस टाइप से हम फ्लास्क की हेल्प से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बूटस्ट्रैप की हेल्प से एक फॉर्म को डिजाइन कर लिया है। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो आप मेरी बूटस्ट्रैप वाली वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी डिटेल अभी फिल करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे hello@gmail.com। अगर मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा। आप इसके यूआरएल को एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट यहाँ पर एक स्लैश क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ चुका है। तो बात करते हैं कि हमारी फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है, तो फॉर्म हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करते हो या फिर आप कहीं पर सर्च करते हो, तो वहां पर ना आपका जो डाटा है वो जाता है सर्वर पर और उसके बाद में कुछ वहां पर फंक्शनलिटी होती है या फिर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो वही सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पर जब सबमिट पर क्लिक कर रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो हमारा इनपुट टैग है उसमें हमने नेम को इंक्लूड नहीं किया है। जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो वहां पर आपको नेम को इंक्लूड करना पड़ता है, उसके बाद ही जो आपका डाटा है कहीं पर सेंड हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटर से नेम इज इक्वल टू ईमेल। अब जो नेम है वो आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने अभी के लिए ईमेल रख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर ईमेल का इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं कुछ और भी रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। उसी के साथ साथ में जो हमारा पासवर्ड है उसमें भी नेम को इंक्लूड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटर से पासवर्ड। अब जो हमारा नेम है मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है। अब आप चाहो तो यहाँ पर इंटर कर सकते हो, यहाँ पर इंटर कर सकते हो, कहीं पर भी इंटर कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि जो आपका इनपुट टैग है उसमें नेम होना चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स फिल करूंगा लेटर से hello@gmail.com और यहाँ पर मैं कुछ भी कर देता हूँ पासवर्ड में और सबमिट पर क्लिक करूंगा, तो आप यूआरएल में देख सकते हैं मैंने जो भी टाइप किया था यहाँ पर देखने को मुझे मिल चुका है। लेटर से email इज इक्वल टू hello@gmail.com एंड पासवर्ड इज इक्वल टू fdfd। अब जो मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है मेरे यूआरएल में। अब इस यूआरएल की हेल्प से ना हम अपना जो डाटा है उसे हमारे बैकएंड में फेच करवाएंगे। तो उसके लिए हमें ना हमारा जो फॉर्म है उसे बैकएंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना होता है एक्शन इज इक्वल टू और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो पेज है उसका नाम लिखना होगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर जो भी अपना डाटा है वो फेच करवा रहा हूँ यहाँ पर होम पेज में, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से सिंपली स्लैश। अब यहाँ पर अगर अबाउट पेज में मुझे कुछ डाटा फेच करवाना होता तो वहां पर मैं स्लैश अबाउट इंटर करता। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड का काम है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम बैक एंड में आते हैं और यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा जो भी हम वहां पर इंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो डाटा है उसे फेच करने के लिए हम यहाँ पर रिक्वेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं और वो भी फ्लास्क लाइब्रेरी का ही फंक्शन है। यहाँ पर एकदम लेटेस्ट से रिक्वेस्ट और यहाँ पर आपको एक कंडीशन डालना होगी लेटेस्ट से इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब पोस्ट क्यों डालिए, अब ये थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करो, लेटेस्ट से प्रिंट कर दो लेटेस्ट से हेलो। अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी डाटा को फिलअप करूंगा लेटेस्ट से hello@gmail.com और यहाँ पर कुछ भी फिलअप करूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा, तो अभी भी यहाँ पर मेरे टर्मिनल में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब वो क्यों नहीं प्रिंट हुआ है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वहां पर आपको मेथड देने होंगी पोस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेटेस्ट से मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब ये पोस्ट मेथड क्या है तो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मेथड की दो वैल्यूज होती हैं, पोस्ट और गेट। अब पोस्ट क्या होती है, पोस्ट यानी कि कुछ चीज सेंड करना और गेट मतलब कि लेना। तो अभी के लिए हम यहाँ पर डाटा को अपना सेंड कर रहे हैं सर्वर के पास, तो इसलिए यहाँ पर हम पोस्ट को एंटर करेंगे और यहाँ पर जो हमारा app.route लिखा है यहाँ पर भी आपको आपकी मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से मेथड्स इज इक्वल टू और यहाँ पर मुझे लिस्ट बनानी होगी और मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा लेटेस्ट से गेट और मैं एक और मेथड एंटर करता हूँ लेटेस्ट से पोस्ट। उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर कर दूंगा और आप सबमिट पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर ना प्रिंट हो जाएगा हेलो। देख सकते हैं यहाँ पर हेलो प्रिंट हो चुका है, मतलब कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ना हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा काम बहुत ही सिंपल होने वाला है। हमको सिर्फ यहाँ पर जो नाम है वो एंटर करना है जो हमने यहाँ पर इंटर किया था लेटेस्ट से ईमेल और पासवर्ड। लेकिन उन नेम्स को एंटर करने का भी एक तरीका है।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारा जो ईमेल है और जो पासवर्ड है स्टोर होगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक ईमेल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें मैं लिखूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा अपना नाम लेटेस्ट से ईमेल और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ ईमेल को और अपने कोड को एक बार रन कर देते हैं और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी डाटा फिल करूंगा मेरे इस फॉर्म में तो देखना यहाँ पर क्या होगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपनी ईमेल को एंटर करता हूँ और पासवर्ड में कुछ भी एंटर कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ईमेल है यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि प्रिंट हो चुका है। अब इसी टाइप से अगर मैं चाहूँ तो अपना जो पासवर्ड है उसे भी फेच करा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो पासवर्ड है उसे फेच करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और यहाँ पर आपको एक इस टाइप से बिग ब्रैकेट्स लगाना है और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है आपका नाम जो भी है लेटेस्ट से पासवर्ड। और जैसे ही मैं यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर दूंगा लेटेस्ट से प्रिंट ईमेल कोमा पासवर्ड और जैसे ही मैं अपने कोड को रन करूंगा और अपनी जो वेबसाइट है वहां पर आकर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो भी ईमेल है और जो मेरा पासवर्ड है मुझे देखने को मिल चुका है। इसी टाइप से आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का इनपुट ले सकते हो और उसे अपने बैकएंड में स्टोर करवा सकते हो और उसके बाद में इस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहो आप करवा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आप इस पर करवा सकते हो। लेटेस्ट से आपकी जो ईमेल है और पासवर्ड है उसे वेरीफाई करवा सकते हो, इफ एल्स कंडीशन का यूज करवा के और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर आप चाहो तो इसे एक डाटाबेस में फेच करवा सकते हो या फिर इसकी हेल्प से एक सेशन आईडी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि यूजर को लॉगिन प्रोवाइड कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में आपको मैंने फॉर्म हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। आने वाली वीडियोस में और भी हम चीजें यहाँ पर सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।